डीएमके सांसद ए राजा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कभी देश था ही नहीं। यही नहीं, राजा ने कहा कि वो जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछ लिया क्या वो उनके बयान से सहमत है। मदुरई में एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए ए राजा ने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है क्योंकि यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा एक संस्कृति है, ये एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। उड़ीसा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं, इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा ने कहा अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, राजा ने जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। ए राजा के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके इस बयान से सहमत हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वो लोग हैं जो हिंदी को गाली देते हैं, भारत को खत्म करने की बात करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार बाहर निकलकर आता है। एक नहीं अनेक बार इस तरह की बात, और उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करके देखना, अलग अलग टुकड़ों में देखना भारत को, ये सोच इन्हीं की हो सकती है। हम तो भारत को एक सशक्त देश बनाने की दिशा में और विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं। ए राजा के बयान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, इंडिया गठबंधन की नहीं। तेजस्वी, एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण पे वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोग। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान पर कहा कि कांग्रेस इस बयान से पूरी तरह असहमत है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमामे हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं। इससे पहले बीते साल 2 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को
कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समाज से खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उदयनिधि ने कहा था, जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफ़ी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उदयनिधि ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी एफआईआर को एक जगह कर दिया जाए। 4 मार्च को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं। आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।